मित्रों, हमारी आज का जो सेक्शन है वो संगीता की गतिविधियों पर, संगीता के विचारों पर, उनके एक्सपीरियंसेस पर आधारित है। संगीता जब आज सुबह सोकर उठी तभी से उसके मन में एक अजीब सी कशिश थी। वह ना तो खुश थी ना ही उदास। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आज 22 मई 1996 उसकी शादी का दिन था। पिता बंसीलाल कपड़ों के व्यापारी, माँ शकुंतला घर में ही पापड़, अचार, चिप्स बनाकर बेचा करती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति निश्चित थी, निश्चित आय थी। घर में सभी तरह की भौतिक सुख सुविधाएं थी, किसी भी तरह की कमी नहीं थी। और संगीता अपने माता पिता की इकलौती संतान, लड़की थी, पुत्री थी। माता पिता ने बड़ी चाह से उसको पढ़ाया। एमए इंग्लिश थी, हर चीज़ समझती थी। दुनिया से उसकी ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी। हमेशा अपना सर्वस्व देना चाहती थी। किसी भी तरह की दिक्कत नहीं थी। डाउन टू अर्थ, जैसा जो कहता मान जाती। हम कहें कामधेनु गाय तो यह एक उचित शीर्षक होगा उसकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। धूमधाम से माता पिता ने अपनी हैसियत से बढ़ के उसकी शादी करी। पति इंजीनियर, सिविल इंजीनियर थे, सरकारी नौकरी थी और अच्छा दबदबा था। परिवार में सभी सास ससुर, देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी, कुल मिला के 20-25 लोगों का कुनबा था। पूरा घर 4 मंजिला का था और हर फ्लोर पर एक फैमिली रहती थी। माता पिता, सास ससुर जो थे, उनका किसी के साथ कुछ अनबन नहीं होना, अपने आप में मस्त थे, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं। संगीता आई, रच बस गई थी। अब उससे पहले ही उसके देवर की शादी हो रखी थी। इस वजह से वह जो है अपने आप को ना तो ढंग से जेठानी कह पाती थी और ना ही देवरानी, क्योंकि उसका जो रिश्ता था उसके जेठानी और देवरानी के साथ में ठीक था। ज़्यादा बुरा भी नहीं था, ज़्यादा ख़राब भी नहीं था, क्योंकि संगीता सभी तरह के माहौल में अपने आप को ढाल चुकी थी। उसको पता था कि सिचुएशन चाहे कैसे भी हो, उसको उनके साथ सामंजस्य बिठाना ही है। समय बीतता गया और उसको एक पुत्र रत्न की प्राप्त हुई, विकास। विकास एकदम मातृभक्त, पिता भक्त जैसी संतान चाहिए थी। परिवार में सुखी समृद्धि। समय बीतता गया, पुत्र बड़ा हुआ, फिर उसके बाद कॉलेज गया, उसके बाद शादी हुई। संगीता ने अपना सारा समय अपने परिवार को दिया, अपने पति की वृद्धि में, अपने सास ससुर, अपने रिश्तेदारों की वृद्धि में। उसने अपने लिए कोई समय नहीं निकाला। बेटा बड़ा हुआ, पढ़ाई पूरी करने के बाद कॉलेज में गया, प्रेम विवाह हुआ और उसकी ज़िंदगी भी संवर गई। 2026 कब आया उसको पता ही नहीं चला। 2026 आते आते उसको कुछ शारीरिक गतिविधियों का सामना करना पड़ा। अचानक से उसका वज़न कम होने लगा। उसके शरीर में कपकपी रहने लगी, कमज़ोरी होने लगी। शुरू में तो उसने सोचा कि बुढ़ापा है, शायद इस वजह से। लेकिन जब परिवार के सदस्य नहीं माने, बेटा जो मातृभक्त था ज़बरदस्ती माँ को लेकर गया एमडी मेडिसिन के पास। डॉक्टर ने देखा, कुछ जांचें कराई। जांचों में उसको एड्स, HIV पॉजिटिव निकला। सुनते बराबर काटो तो खून नहीं। परिवार के किसी सदस्य को यह उम्मीद नहीं थी कि यह बीमारी उनके घर में हो सकती है। एड्स, HIV छूने से नहीं फैलता है। ये सिर्फ 4 ही तो कारण हैं जिसके फैलने के, और सबको पता है। अगर हम पिछले कई वर्षों की बात करें तो संगीता ने किसी सर्जरी का सामना नहीं किया। संगीता ने कहीं ब्लड डोनेट नहीं किया। संगीता का कहीं किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रिलेशन तो नहीं। यहाँ पर सुई आके अटक गई। पति जो उसको सब कुछ मानते थे, अचानक से उसके साथ अपना रिश्ता ख़त्म कर लिया। इस अवस्था में उसकी क्या गलती थी? उसको कुछ तो पता नहीं था कि उसके साथ आखिर होने क्या वाला है, और अचानक से हो क्या गया। वह तो कहीं नहीं गई थी किसी पुरुष के पास। अचानक से एड्स, HIV पॉजिटिव कैसे निकला? खैर, ट्रीटमेंट हुआ। अब ये तो सबको पता है कि एक लाइलाज बीमारी है, किसी को भी हो सकता है। लेकिन सिर्फ 4 ही तो कारण है इसको होने के, इसके अलावा क्या? डॉक्टर के पास गई, ट्रीटमेंट दिया। 20-25 दिन बाद भर्ती रहने के बाद कुछ ठीक हुई, कुछ अच्छा महसूस हुआ।
परिवार के सदस्य ने उसको लाके एक कमरे में बंद कर दिया। उसके कमरे में कोई नहीं जाता था। सुबह दोपहर शाम 3 बार का खाना, नाश्ता, पानी, चाय, कॉफ़ी दे दी जाती थी। दरवाज़ा बंद। कोई मिलने जुलने वाला नहीं था। पति जो उसका सपोर्ट हुआ करता था, उसने उससे नाता रिश्ता लगभग ख़त्म कर लिया। कोई बातचीत ही नहीं। क्यों? पुत्र जो मातृभक्त था, बिना माँ के कुछ करता नहीं था। जब से पता चला कि उसको एड्स की बीमारी है, तब से वो उसके पास भी नहीं गया। वह संगीता जिसने कुछ किया ही नहीं था, अचानक से ये बीमारी उसको कैसे लगी? खैर, बीमारी कैसे लगी वो अलग बात है, लेकिन परिवार के सदस्यों का इस तरह से उसके साथ बर्ताव करना, यह चौंका देने वाला था। मन महसूस करके उसने शहर के जाने माने अस्पताल में फ़ोन किया कि उसको HIV पॉजिटिव है और वह चाहती है कि उसका जीवन जब तक है तब तक वो अस्पताल के कमरे में रहे। मैनेजर ने पूछा, क्यों मैम, ऐसी क्या दिक्कत आ गई है? उसने बताया कि यदि आप मुझे एक इंसान समझते हैं तो मुझे अपने अस्पताल में एक कमरा प्रोवाइड कर दीजिए। उसका जो वो खर्चा होगा वो वहन करेगी, लेकिन जब तक उसकी सांसें चलेंगी तब तक वो सिर्फ अस्पताल के इस कमरे में रहना चाहती हैं। घर परिवार समृद्ध होने के बाद भी उसको एक अलग कमरे में आइसोलेट करके रख दिया गया। इससे बेहतर है कि वो एक ऐसी जगह जाए जहां उसको सुकून रहे। कम से कम उसको मानसिक प्रताड़ना तो नहीं मिलेगी। क्या संगीता ने ये सही किया? आज संगीता शहर के मानी अस्पताल में है, HIV से जंग लड़ रही है और उसके साथ कोई खड़ा नहीं है जो उसको सपोर्ट करे। क्या यही सभ्य परिवार है? क्या यही सनातन धर्म है? आप इसके बारे में ज़रा मुझे अपने विचार व्यक्त करें।